जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में भी ऐसा हो सकता है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तिहाड़ जेल के अंदर, जिसमें सुब्रत राव सहारा कंपनी के मालिक और केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिल्ली के, उनके रहते इतने काले कारनामे तिहाड़ जेल के अंदर कैसे हो सकते हैं। जेल मंत्री भी उसमें मिले हुए थे कहा जा रहा है, और वहां की जो जेल प्रशासन था वो भी झुका हुआ था इन काले कारनामों से। तो काले कारनामे क्या हो रहे थे, तो इसका खुलासा किया है तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ यानी सुपरिटेंडेंट ने किया है, गुप्ता हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया है और पूरी कहानी बताई है कि तिहाड़ जेल के अंदर क्या क्या होता था। यानी सुब्रत रॉय ने कितना काला कार्य किया वहां तिहाड़ जेल में, इतनी फैसिलिटी उनको आखिरकार क्यों दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती थी वो उसकी सुविधाएं भी दी गई। सहारा की एयर हॉस्टेस जो थी वो उनसे मिलने जाती थी। शराब की बोतलें सप्लाई की जाती थी जेल के अंदर। ये सब किसके इशारे पर चल रहा था? तो जो पीआरओ ने वहां खुलासा जो किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कार्य हो रहा है, ऐसा काले कारनामे तिहाड़ जेल के अंदर हो रहे हैं, तो केजरीवाल के पास शिकायत करने गए, जेल मंत्री के पास शिकायत करने गए, तो उन लोगों ने क्या बोला कि आप उसकी वीडियो बनाकर लेकर आइए। फिर बाद में उन्होंने कहा ये मेरा कार्य नहीं है। तो वीडियो बनाने की बात केजरीवाल तो हमेशा करते हैं, हर बात में करते हैं कि भाई इस कुछ हो रहा हो तो वीडियो बना लीजिए, कुछ ऐसा हो तो उसकी वीडियो बना लीजिए। यानी पूरे एविडेंस के साथ केजरीवाल अपना चलते हैं कि वीडियो होगी तो उसमें कोई किंतु परंतु और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो उसके लिए उन्होंने सीधा कि वीडियो बना लीजिए और फिर हमारे पास आइए। तो क्या ये सब केजरीवाल के इशारों पे चल रहा था? क्योंकि उस समय पे 2023 में जब थे ये, यानी कि अब तो सुब्रत राव की डेथ भी हो चुकी है, तो उनके घर वालों की कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है कि ऐसा कुछ था। तो वहां पे काफी लोगों का पैसा भी उन्होंने खाया, लूटा, जिसकी वजह से पहले सेबी में था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया। तो क्या केजरीवाल का कनेक्शन भी उनके साथ में था? तो केजरीवाल यानी कि भ्रष्ट वो भी थे और इन्होंने भी घोटाला किया। तो अब दोनों घोटाले मिलकर ही जो है खेल खेलना चाहते हो, क्योंकि केजरीवाल के तो सपने ही मुंगेरी लाल की तरह ही होते हैं कि वो बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो केजरीवाल से जब शिकायत की गई, यानी केजरीवाल को जब बताया गया, तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ क्यों नहीं एक्शन लिया, यानी इसकी रिप्लाई उन्होंने क्यों नहीं दी, क्यों नहीं ऐसा किया कि हाँ कि ऐसा गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो इन सबको देखते हुए क्या वाकई में यहाँ पे मिली भगत थी? यहाँ पे जो भी हुआ वो सबकी मतलब कॉन्स्पिरेसी थी, यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया था। और फिर उसके बाद जो सहारा कंपनी के, जिसमें उनको जेल में डाला गया था, यानी सहारा कंपनी की और योजनाओं में देश भर में बड़ी संख्या के लोगों ने निवेश कर रखा था, सहारा पे पैसा लगा के रखा था, अपनी जमा पूंजियां कैसे लोग जोड़ जोड़ के और उसमें कंपनी में पैसा लगाया था। इस ऐसे केस में सेबी ने सहारा के को जब लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का जब ऑर्डर किया, तो इसके बाद फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। फिर बाद में यही केस उठाकर सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के लिए कहा गया।
लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बेचारों का पैसा जो था वो डूब गया। तो क्या इसमें सुब्रत रॉय के से मिलने जो एयर होस्टेस वहां जाती थी उनसे मिलती थी, तो इन सब को देखते हुए क्या वाकई में उनके साथ में जो ऐसा हुआ है, तो ये वाकई बड़ा ही शर्मनाक है कि तिहाड़ जेल के अंदर, यानी एक तिहाड़ जेल के अंदर ऐसी शर्मनाक हरकतें और ऐसी फैसिलिटी क्या किसी के मिली भगत के बिना मिल सकती हैं? क्या वाकई में इसमें पूरी प्री प्लानिंग के साथ में ये कार्य किया गया था, वो भी जेल के अंदर? तो क्या अब तिहाड़ जेल में जो ये ऐसी हरकतें हुई हैं, ऐसी फैसिलिटियां दी गई हैं, तो तिहाड़ जेल के फॉर्मर सुपरिटेंडेंट के दावे के मुताबिक क्या अब तिहाड़ जेल में जो गड़बड़ियां की गई हैं, क्या उसकी जांच अब बैठेगी? क्या वाकई में उनकी जांच की जाएगी? तो तिहाड़ का तो नाम सुनकर ही बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनके भी पसीने छूट जाते हैं। और लेकिन वहां जहां कानून का राज्य हो, वहां पे ऐसा हो, ऐसी हरकतें हो, तो ये तो भाई बड़ी शर्म की बात है। वहां कैसे रसूख कर कैदियों के कानून के से खिलवाड़ होता है, इसका खुलासा तिहाड़ के ही पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील गुप्ता ने किया। तो सुनील गुप्ता ने आखिरकार इतने दिनों तक चुप क्यों थे? अब उन्होंने क्यों ऐसा खुलासा किया? तो सुब्रत रॉय सहारा से लेकर सत्येंद्र जैन और चार्ल्स शोभराज से लेकर सुकेश चंद्रशेखर की कहानी उनकी जुबानी और ये सब उन्होंने सुनाई। और साथ ही आप ये भी जानिए कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं रोक पाए थे जेल के अंदर की धांधलियां, क्यों नहीं रोक पाए जेल के अंदर की ऐसी हरकतें? और ये भी जानिए कि क्या तिहाड़ जेल के अंदर और क्या क्या होता है। तो तिहाड़ जेल के अंदर ऐसी हरकतें करते हुए क्या उनको शर्म नहीं आई? क्या ऐसी एयर होस्टेस वहां मिलने जो जाती थी उनको क्यों नहीं रोका गया? घंटों घंटों वहां बैठती थी, ड्रिंक यानी कि शराब की बोतलें अंदर जाती थी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या वाकई में इन सब में मिली भगत थी? क्या इन सब में वाकई में लोगों जो भी लोग थे इसमें मिले हुए थे उन सबका हाथ था? तो इन सबके हाथ को उन्होंने जो जेल के अंदर जो उन्होंने देखा तो ऐसी दंग रह गए उन्होंने कि उसका वो चुप ना रह पाए और उसका खुलासा आखिरकार उन्होंने कर ही दिया। तो क्या जेल में बंद यानी कि जेल में बंद सुब्रत रॉय सुविधाओं का आनंद लेते रहे और तिहाड़ के पूर्व अधिकारी सुनील गुप्ता ने जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तब उसका खुलासा आखिरकार उन्होंने कर ही दिया? उनसे मन में वो बात रह ही नहीं पाई, लेकिन अब उन्होंने इसका खुलासा किया। उस समय अगर खुलासा किए होते तो शायद इस पर बड़ा से बड़ा एक्शन हुआ होता, लेकिन अब तो सुब्रत राय रहे भी नहीं। तो उस पर उन्होंने जो खुलासा किया है यानी कि सुनील गुप्ता ने, तो ये तो बहुत ही गैर कानूनी है। यानी कि उन्होंने जो बातें कही थी कि सुब्रत राय को जेल में सारी फैसिलिटी मिली थी और ये कहा गया कि ये फैसिलिटी के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो कोर्ट ने ऐसे कानूनी तौर पर फैसिलिटियां देने की बात कही थी कि जो जरूरत हो वो फैसिलिटी दे। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था वो सब कुछ कानूनी तौर पर हो, इस तरीके के निर्देश दिए थे, ना कि सारी जो गैर कानूनी चीजें हो रही थी उसके लिए उनको फैसिलिटियां दी गई थी। तो तिहाड़ जेल के पूर्व सुनील गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान जो खुलासे किए हैं जिसमें अब हड़कंप मचा हुआ है, उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिजनेसमैन जो सुब्रत रॉय थे सहारा कैदी थे, तो उन्होंने जेल में सारी फैसिलिटी जो मिली हुई थी उनको, तिहाड़ में सुपरिटेंडेंट रहे सुनील गुप्ता ने जो आरोप ये लगाए हैं सुब्रत रॉय के सेल में 3 दिन में 2 से 3 बार एयर होस्टेस आती थी। सोचिए 2 से 3 बार एयर होस्टेस आती थी। लेकिन आज
जो सुब्रत राय है 2023 में नवंबर में ही निधन उनका हो चुका है। इस मामले में उनके परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन आज हजारों करोड़ रुपए का जो उनके ऊपर बकाया है लोगों का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन इन सब को देखते हुए सुब्रत राय ने जो कहा कि उसमें जब प्रतिक्रियाएं दी थी कि उन्हें होटल बेचने होंगे तो होटल बेचकर भी वो पैसा देंगे और उसका भुगतान वो कर्जदारों का करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। वही हो गया, जैसी सरकार वैसा ही उनके तिहाड़ जेल में जो हरकतें हो रही थी उनके टाइम में, यानी आम आदमी पार्टी केजरीवाल, और बाद में वो भी जेल में गए, यानी भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाला भ्रष्ट जो नेता होता है तो उसको भी नहीं छोड़ा जाता, यानी देर भली लेकिन बाद में उसको भी जेल हुई और जेल में सजा भ्रष्ट नेता जो आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम केजरीवाल थे उनको भी जाना पड़ा। तो ऐसी यानी गलत लोगों का साथ दोगे तो एक न एक दिन आपको भी उसका हर्जाना खर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। तो केजरीवाल ने उसका जो साथ दिया गलत लोगों का, तो आज उनको भी जेल जाना पड़ा और वो जेल में उन्होंने खुद इतने महीने जेल काट के बाहर आए और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको अपनी ही पार्टी से हाथ तक धोना पड़ गया। यानी जनता समझ गई कि केजरीवाल किस तरीके के हैं, वो किस हद तक वो गिर सकते हैं और अपने मतलब के लिए किसका साथ दे सकते हैं। तो केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में अपनी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ में कैसी हरकतें की। कोरोना के टाइम में जनता भाग रही थी, भटक रही थी, रो रही थी, अपनों से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन केजरीवाल के सर में जूं तक नहीं रहेंगी और केजरीवाल अपना शीश महल खड़ा कर रहे थे। जनता के ही पैसों से शीश महल बन रहा था उस समय कोरोना टाइम में, जिस समय पूरे देश में, यानी कि केवल इंडिया में ही नहीं, केवल देश से लेके विदेशों तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। उस समय दिल्ली के सीएम पूर्व केजरीवाल जी का शीश महल तैयार हो रहा था कि उस समय ऐसा ना हो कि भाई कोई नजर रखे, क्योंकि उस समय लोग अपने में ही लगे हुए थे, अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, अपनी दूसरों के यानी लोगों के, अपने परिवारों के, अपने ही लोगों की जान बचाने में लगे थे। तो उस समय कोई एक दूसरे को देख तक नहीं रहा था। उसका फायदा उठाकर केजरीवाल ने शीश महल तैयार किया। तो घोटाला चाहे वो सुब्रत राय जैसे लोगों ने किया हो, तिहाड़ जेल गए हो, और केजरीवाल जैसे लोग भी चाहे एक्साइज पॉलिसी का घोटाला, चाहे शराब घोटाले का हो, या फिर कोई और घोटाला शीश महल घोटाला किया हो, सबका सबक उनको मिल गया और दिल्ली की जनता ने उनको दिखा ही दिया कि अब उन्होंने जो घोटाला किया है उसका नतीजा उनके सामने आ ही गया। लेकिन आज केजरीवाल जो राज्यसभा बनने के ख्वाब देख रहे हैं, यानी कि भगवान मान से तो मात खा ही चुके हैं, अब उनका जो है कि संजीव अरोड़ा, उद्योगपति संजीव अरोड़ा की जगह, यानी उनको जो उन्होंने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को राज्यसभा में यानी कि लुधियाना के पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारने की जो उनकी प्लानिंग बन रही है, ये प्लानिंग उनके अपने लिए बन रही है कि कहीं यानी कि भगवान मान से रास्ता नहीं मिल सका तो कम से कम उनको उधर यानी कि संजीव अरोड़ा की तरफ से उनका रास्ता साफ हो जाए, यानी कि कुछ तो उनको मिले, यानी भागे भूत की लंगोटी ही उनके लिए काफी है। यानी सीएम नहीं बन सकते तो राज्यसभा के सदस्य तो बन जाए, ताकि उनको सरकारी आवास मिल जाए, सरकारी उनको ठप्पा लग जाए कि वो सरकारी ही है, ना कि वो अभी नॉर्मल आम आदमी पार्टी के आम आदमी बन गए हैं। तो केजरीवाल कौन कौन से खेल खेलते चले आए हैं वो आज सुप्रिंटेंडेंट यानी कि सुनील गुप्ता ने खुलासा कर ही दिया। उन्होंने बता ही दिया कि अब क्या करना है, यानी कि अब उनके सामने वो सच आ ही गया है कि तिहाड़ जेल को भी अरविंद केजरीवाल के राज्य में नहीं छोड़ा, यानी वहां भी
पूरी फैसिलिटी कैदियों को मिलती रही है। ये खुलासा PRO ने किया है, सुपरिटेंडेंट यानी सुनील गुप्ता ने पूरी कहानी बताई, जिससे अब हड़कंप मचा हुआ कि क्या तिहाड़ जेल में भी ऐसा हो सकता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।